हाय गाइस। सो इस वीडियो में ब्रीडिंग एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसी ऐसी क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर में, और ऐसी बहुत सारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं जो एसेक्सुअली प्रोपोगेट होती है, जैसे कि हो गए हमारे मेनली ट्रीज हो गए। ठीक है। और जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसमें वो होती है बेसिकली जिनके पास ट्यूबर्स होते हैं। ठीक है। या जिनके सेट्स होते हैं। तो उसमें शुगर केन आता है, शुगर केन के सेट होता है। पटाटो का ट्यूबर होता है, स्वीट पटाटो का ट्यूबर होता है, जिंजर का ट्यूबर होता है, राइजोम होता है, टर्मरिक का राइजोम होता है, बनाना का राइजोम होता है। ठीक है। तो ये सब बेसिकली क्या करते हैं, एसेक्सुअली प्रोपोगेट करते हैं। अब एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि लाइक फ्लावरिंग नहीं हो रही है या सीड सेट नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा ये है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनफर्टिलिटी आ गई है, इसलिए फ्लावर्स ही सेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। रिड्यूस फ्लावरिंग हो रही है, और एपोमिक्सिस से ग्रो हो रहे हैं प्लांट्स। ठीक है। इस वजह से बेसिकली प्लांट्स एसेक्सुअली प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है। अब एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट की, क्योंकि उसके पास सेम जीनोटाइप होता है ना, तो इन्वायरमेंटल डिफरेंस होता है। बाकी वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसका बस एक ही एडवांटेज है कि एक जीनोटाइप जो है वो इंडेफिनेटली मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है। पेरिनियल्स हमें पता ही है, इसमें ट्रीज आते हैं, फ्रूट ट्रीज वगैरह। बाकी शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पोटैटो कसावा वगैरह आते हैं। ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिड्यूस फ्लावरिंग एंड सीड सेट, क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें। ठीक है। और अगर लाइक इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, हाईली हेट्रोजाइगस होते हैं। तो अगर लाइक हल्का सा भी सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लावर्स वगैरह आते ही नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद ये पॉलीप्लॉइड्स भी हो सकते हैं। पॉलीप्लॉइड के केस में भी सीड सेटिंग नहीं होती है जनरली। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स हो सकते हैं। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स मतलब दो अलग अलग स्पीशीज के हाइब्रिड्स हो गए, जो हमने ल्यूक्सा क्रिएटिव में बात की थी ऊपर। कूल। वो हो सकता है। ठीक है। तो क्लोन होता क्या है बेसिकली, क्लोन होता है अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो कि एक सिंगल प्लांट से एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन की हेल्प से बने हैं। तो सारे जो हैं एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी होंगे, और ऐसी क्रॉप को क्लोनल क्रॉप कहते हैं। ठीक है। इसमें सेम आइडेंटिकल जीनोटाइप होता है। ठीक है। और लाइक दे इसीलिए वो आइडेंटिकल होते हैं इन दूसरे से। इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, आइडेंटिकल जीनोटाइप होगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा बीच में। ठीक है। और क्या है, थ्योरेटिकली ऐसा मानते हैं कि क्लोन्स इमॉर्टल है, क्योंकि एक ही जीनोटाइप को कभी भी मेंटेन किया जा सकता है। इनमें सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, वाइडर एडाप्टेशन होता है। ठीक है। क्योंकि इनमें हाई लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी होती है। हमने बात की थी ना कि ये बिल्कुल ही क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है, जिस वजह से इतना ज़्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करते हैं। तो उनमें हेट्रोजाइगोसिटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से इनके पास वाइडर अडेप्टेशन होती है। अब इनके मेथड्स क्या क्या है इम्प्रूव करने के। तो जब एक प्लांट जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी कि इसके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो इतने ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। और अगर हमने एक बार एक वैरायटी बना ली, फिर हम उसको इंडेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो हम पेरेंट्स भी ले रहे हैं उनको भी इंडेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है। इसके लाइक फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, हम इसके दो फेज हैं। हम पहले तो फर्स्ट फेज में क्या करेंगे, या तो हम वेरिएबिलिटी बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से, या जो एग्जिस्टिंग वेरिएबिलिटी है उसको लेकर के हम उसके क्रॉसेस करेंगे। ठीक है। फिर जो क्रॉस हमें सुपीरियर लगेगा सेकेंड फेज में, या जो प्लांट हमें एग्जिस्टिंग का सुपीरियर लगेगा, उसके हम बहुत सारे क्लोन्स बना के उसकी क्रॉप बना देंगे। ये होता है बेसिकली। ठीक है। पहले इस केस में क्या हो रहा है कि हम जितने भी ज़्यादा वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है हमने वो सारे ग्रो करके देखे। ठीक है। हमने देखा कि इसमें से हमें कौन कौन से हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स किसके पास हैं, उन्हें सिलेक्ट किया, उनको क्लोन करके नेक्स्ट जनरेशन में हमने ग्रो किया। ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर्स और ज़्यादा लाइक दिख गए कि हमें कि कैसे कैसे हमें चाहिए। ठीक है। तो इस फिर उसमें से जो जो हमें चाहिए वो सिलेक्ट करके हमने उसे प्रिलिमिनरी ट्रायल में भेजा, फिर उसके बाद मल्टी लोकेशनल ट्रायल में भेजा, उसके बाद सीड मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया। इसमें 7 से 8 साल लगते हैं, 7 से 8 साल में नई वैरायटी डेवलप हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम दो पेरेंट्स लें। ठीक है। दो पेरेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन करें। हम दो पेरेंट्स सिलेक्ट करें, उनका हाइब्रिडाइजेशन करें, उनकी F1 प्रोजेनी बनाएं, फिर उनकी F1 प्रोजेनीज में से देखें कि हमें कौन सी पसंद है, हमारे को कौन सी सूटेबल है। ठीक है। तो हम सुपीरियर क्लोन्स का सुपीरियर प्रोजेनी निकालें,
और उसके बाद हम उसको क्लोन बना करके पहले अपने प्रिलिमिनरी ट्रायल में भेजे और फिर लाइक फाइनल ट्रायल में भेजे। इसमें भी 9 से 10 साल लग जाते हैं, 8 से 9 साल। फर्स्ट ईयर में हम 2 पेरेंट्स लेंगे, ए और बी। इन दोनों को क्रॉस करके हम इनके हाइब्रिड्स बना के देखेंगे। ठीक है, ये है सेक्सुअल प्रोजेनी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन कौन से पसंद है, हम उनके क्लोन्स बना के देखेंगे। ठीक है, अब फिर हम आगे और सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम इन क्लोन्स को प्रीलिमिनरी ट्रायल में भेजेंगे, फिर मल्टी लोकेशनल ट्रायल में भेजेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसे मल्टीप्लाई करके एज अ वेराइटी सेल आउट करेंगे। कूल, दैट इज ऑल इन दिस लाइक एसेक्सुअली कैसे प्रोपोगेट करते हैं एसेक्सुअल क्रॉप्स को। इसके बाद भी हमारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम बाद में कवर करेंगे।